नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हुई है। तेज बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट आई है। उधर श्रीनगर में जारी है भारी बर्फबारी। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जता दिया था कि बारिश होगी और तेज हवाएं भी चल सकती हैं दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली एनसीआर में और भी तापमान गिरने की संभावना है क्योंकि बारिश हो रही है। पंजाब, यूपी, हरियाणा के कई इलाकों में बारिश हो रही है। अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि देखिए 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाबा खड़क सिंह बाग की तस्वीरें हैं, मनाली की तस्वीर आप देख रहे हैं। उधर बाराखंबा रोड पे देखिए कैसे झमाझम बारिश हुई है। और नोएडा की तस्वीर आप देख रहे हैं कि आज सुबह ही नोएडा में बारिश शुरू हुई और आपको बता दें कि बारिश सुबह 5 बजे के आसपास शुरू हो गई थी और उसके बाद 8 बजे भी ऐसा माहौल था बाहर के वक्त कि अंधेरा छाया हुआ था। लग रहा था कि मानो 6 बजे हो। और दिल्ली एनसीआर से देखिए न्यूज नेशन संवाददाता मोहित बख्शी की रिपोर्ट। रविवार सुबह जब लोग उठे तो लोगों को दिल्ली में भारी बारिश का सामना करना पड़ा। हालांकि अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि रुक रुक के बारिश हो रही है, बूंदाबांदी अभी आपको नज़र आ रही होगी। लेकिन अभी जो लगातार सुबह से बारिश हो रही है उसने दिल्ली वालों के लिए मुश्किलें इसलिए बढ़ा दी हैं क्योंकि ठंड जो है वो बढ़ गई है। पारा गिरा है, आप देख सकते हैं, तेज़ हवाएं चल रही हैं। यहाँ पर इस वक्त ये बुराड़ी आउटर रिंग रोड का नज़ारा है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ इस तरीके की स्थिति है जहाँ बारिश बूंदाबांदी हो रही है और दूसरी तरफ लोग जो हैं वो अलाव सेक रहे हैं। अलाव ही अब सहारा बचा है कि ठंड में कैसे गुजारा किया जाए। हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पर बने हुए हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। भैया, कहाँ जा रहे थे आप और यहाँ अलाव सेक रहे हैं, अब ठंड बढ़ गई है? सर ठंड तो काफ़ी हो गई है दिल्ली में। मैं सुबह सुबह घूमने आया था, बीच में बारिश आ गई तो मैं घर नहीं जा पा रहा बारिश के कारण। अच्छा जी, दिक्कतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। आप कहाँ जा रहे थे बाबा? मैं नंदनगरी जा रहा था। अच्छा। रास्ते में बारिश आ गई। तापमान जो है वो गिरा है और मौसम विभाग की माने तो अगले 2-3 दिन भी ठंड बढ़ने ही वाली है क्योंकि बारिश भी होती रहेगी दिल्ली में और लोगों के लिए ये सितमगर सर्दी जो है वो परेशानी का सबब बन सकती है क्योंकि दिल्ली की सर्दी को काफ़ी सितमगर माना जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो देखिए मोहित भी बता रहे हैं कि मौसम विभाग कह रहा है कि सर्दी का सितम अभी थमने वाला नहीं है, सर्दी अभी और बढ़ने वाली है और इसकी जो मुख्य वजह है वो पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी भी है। श्रीनगर में भी तापमान काफी नीचे आया है। क्या हालात है पहाड़ों के, जानने के लिए सीधे इद्रिस लोन का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी श्रीनगर से मौजूद है। इद्रिस, बताइए जरा क्या हाल है श्रीनगर के? पहाड़ों पर लगातार कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी हो रही है। जी बिल्कुल ज्योति, पूरे कश्मीर में आज जो फिर एक बार है बर्फबारी देखने को मिल रही है। श्रीनगर में भी आज रात से ही बर्फबारी जो है शुरू हो गई थी। वहीं ऊपरी इलाकों में काफ़ी तादाद में बर्फबारी हुई है। अगर हम इंचेस की बात करें तो 5 इंच से ज़्यादा बर्फबारी गुलमर्ग और पहलगाम की पहाड़ियों में हुई है। मैं आपको पैन करके थोड़ा सा दिखा दूं कि कैसे श्रीनगर की अगर हम बात करें तो पूरा श्रीनगर जो है सफ़ेद चादर से लिपटा हुआ है। हर और बर्फबारी जो है वो हो रही है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ज्योति पिछले 3 दिनों से लगातार टेम्परेचर जो है -6 डिग्री तक पहुंच गया था, जिससे लोगों की मुश्किलें, जो स्पेशली जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई थी और उनको बहुत ठंड का सामना करना पड़ रहा था। पर बर्फबारी की वजह से टेम्परेचर में थोड़ा इंक्रीज जरूर आया है क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो टेम्परेचर 0 डिग्री तक चला जाता है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी खुशी जो है इस बात की है कि टेम्परेचर में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। वहीं दूसरी ओर मेट डिपार्टमेंट ने प्रिडिक्ट किया है कि आज पूरे दिन जो है पूरे कश्मीर में बर्फबारी होती रहेगी। वहीं अगर हम नेशनल हाईवेज की बात करें तो रोड्स जो है वो बंद है, एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स जो है वो भी डिलेड है और पूरी कोशिश डिजास्टर मैनेजमेंट की यही है कि जल्द से जल्द सभी रास्ते जो हैं वो खोले जाए और साथ ही एयर ट्रैफिक जो है वो भी रिस्टोर किया जाए। दूसरी ओर अगर हम पीने के पानी के नल और बिजली की बात करें तो बिजली गुल है, जिसकी वजह से लोगों को ठंड का प्रकोप जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है और सुबह सवेरे जो पीने के पानी के नल है वो पूरे कश्मीर में जमे हुए मिलते हैं। बिल्कुल इद्रिस, ये तस्वीरें देखकर स्टूडियो में बैठ के हम लोग बहुत खुश होते हैं, दर्शक खुश होते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए दिक्कत बढ़ जाती है। पानी नलों में जम जाता है, बिजली गुल हो जाती है। देखिए पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। नए साल की छुट्टियां बनाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। गुलमर्ग भी बर्फबारी ने पूरी फिजा को
बदल दिया है। सैलानियों को बर्फबारी काफी रास आ रही है और वो इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं, लेकिन तेजी से गिरते पारे ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जमा देगी जनवरी। बर्फ ने पूरे कश्मीर को अपनी आगोश में ले लिया है। हर ओर बर्फ का डेरा। पेड़ पौधे हो या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़, सभी पर सफेदी की मांग। दूर दूर तक बर्फ की बिछी सफेद चादर। अर्श से फर्श पर गिरी बर्फ ने बढ़ाई मुसीबत। बर्फबारी ने पहाड़ी इलाकों की फिजा को ही बदल कर रख दिया है। दिसंबर के अंत में ही सैलानी कश्मीर का रुख करने लगे थे, जो बदस्तूर जारी है। नए साल का जश्न बर्फबारी में हो तो फिर क्या कहें। गुलमर्ग का पूरा इलाका बर्फ की आगोश में है। हरे भरे पेड़ सफेदी की चादर में लिपटे हुए हैं। सड़कों पर मोटी बर्फ की परत जम गई है। गुलमर्ग पहुंचे सैलानियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। कोई पहली बार आया है तो यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो कई बार धरती के जन्नत का दीदार कर चुके हैं। लोग स्केटिंग कर रहे हैं। सुना था आज तक कि कश्मीर जो है एक जन्नत है। आज पहली बार आके महसूस किया है और बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के। बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। हम बाहर का प्लान कर रहे थे, बट मुझे लगता है हमारा बेस्ट डिसीजन था कश्मीर को विज़िट करना, वो भी इस टाइम पे। न्यू ईयर है, शादी के बाद हम घूमने का प्लान कर रहे थे, तो इट इज़ अ रियली नाइस एक्सपीरियंस एंड लाइफ टाइम याद रहने वाला है। टेम्परेचर तो पता ही लग जाता है मोबाइल पे, इतना डाउन है, पर टेम्परेचर इंजॉय करने ही आए हैं। फेस में बहुत मतलब बिल्कुल टॉप तक है, बिल्कुल पूरे पहाड़ दिखते हैं, इतना ब्लू स्काई दिखता है और एक हॉरिजॉन दिखता है वहाँ से, बहुत ही बढ़िया दिखता है। बेस्ट है, फेसबुक तक तो जाना मस्ट है। बर्फबारी जहां सैलानियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, तो वहीं बर्फबारी स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। बर्फबारी से जन्नत कश्मीर में जिंदगी दुश्वार हो गई है। कश्मीर बर्फीली हवाओं की चपेट में है। सर्द हवाएं शरीर को चीरने का काम कर रही हैं। आलम यह है कि श्रीनगर की डल झील तक जम गई है। कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। नए साल के शुरू होते ही पूरे कश्मीर में ठंड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आज का मिनिमम टेम्परेचर जो श्रीनगर का है वो -5.9 डिग्रीज रिकॉर्ड किया गया। वहीं अगर हम गुलमर्ग और पहलगाम जैसे इलाकों की बात करें तो पहलगाम का टेम्परेचर -6.1 डिग्रीज रिकॉर्ड किया गया। वहीं गुलमर्ग का टेम्परेचर -8 डिग्रीज। साथ ही हम इस वक्त डल लेक के किनारे खड़े हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से लगातार डल की जो ऊपरी लेयर है वो जमी हुई है। एक मोटी लेयर बर्फ की जो है वो डल के ऊपर जमी हुई है। कश्मीर के सभी जिलों में रात का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे तक लुढ़क गया है। करगिल में सर्दी सितम ढा रही है। आलम यह है कि पारा -17.4 डिग्री तक जा पहुंचा है, तो लेह में पारा लुढ़क कर -15.1 पहुंच गया है। वहीं गुलमर्ग में -9, पहलगाम में -7.8, तो श्रीनगर में -6.4, जबकि भद्रवाह का तापमान -1.8 तक पहुंच गया है। हाड़ कपाने वाली सर्दी ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। लुढ़कते पारे से पानी जम रहा है, जिससे लोगों को पीने के पानी की भारी किल्लत हो रही है। ऊपर से बिजली की कटौती ने दोहरी परेशानी खड़ी कर दी है। गुलमर्ग और पहलगाम में काफ़ी टूरिस्ट अराइवल देखने को मिला है, स्पेशली न्यू ईयर के आसपास, मगर लोग जो यहाँ पर रहते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, उनकी किल्लत जो है वो पूरे कश्मीर में देखने को मिल रही है। वहीं आने वाले दिनों में ठंड और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। कश्मीर के लोगों को सर्दी अभी और सताएगी, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक 4 और 5 जनवरी को जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मतलब इस बार जनवरी जमा देगी। श्रीनगर से इदरीस लोन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
और देखिए, कश्मीर ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में मौसम तेजी से बदल रहा है और ये बताया जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आने वाले 1-2 दिनों में हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने बर्फबारी के संकेत दिए हैं। सफेदी की चादर में लिपटे पहाड़, हिमालय की चोटियों पर जमी बर्फ। पहाड़ों की रानी शिमला में इन दिनों पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा है। नए साल के जश्न के लिए शिमला वैसे ही सबकी पहली पसंद रहता है। ऊपर से मौसम की खुशमिजाजी नए साल के जश्न को और भी मजेदार बना देती है। ऐसे में शिमला पर्यटकों की पहली पसंद है। शिमला का पर्यटक रुक कर रहे हैं। हरे भरे पेड़ों पर सफेदी की चादर छाई हुई है। बर्फ ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया है। बताया जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हिमाचल में मौसम तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 से 7 जनवरी तक प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी दोनों देखने को मिल सकती है। बर्फबारी की वजह से पारा तेजी से लुढ़क रहा है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में पारा माइनस के नीचे चला गया है। जनवरी का पहला महीना शुरू होते ही उत्तराखंड में भी मौसम तेजी से बदलने लगा है। शीतलहर के साथ साथ कई इलाकों में बर्फबारी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में बर्फबारी के बाद पहुंचना मुश्किल हो जाता है और जब मौसम सर्दियों का हो तो रास्ते में मुश्किलें और भी आती हैं। बर्फबारी की वजह से गाड़ियां फिसलने लगती हैं। इलाके के लोग लंबे वक्त से जांगला मोटर मार्ग की मांग कर रहे हैं। सड़क की व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोग सरकार से खासे नाराज भी हैं। ऐसी जगह सरकार ने रोड पहुंचा दी दुर्गम स्थानों पे, और जहां मां गंगा जी विश्वविख्यात मां गंगा गंगोत्री चल के और मुखीमठ में अपने प्रवास में पहुंचती है, वहां की अभी तक रोड नहीं बनी। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये गंगोत्री धाम है और जब आप हरसिल तक आएंगे गाड़ी से तो हरसिल के बाद मुखवा और जांगला जो मोटर मार्ग है बहुत लंबे समय से प्रस्तावित था, लेकिन सरकार ने उसको स्वीकृत कर दिया और किन्हीं कारण से वो रुका हुआ है। और इस मार्ग के बनने से एक तो जो हमारा सामरिक दृष्टि से जो ये संवेदनशील क्षेत्र है वो सुरक्षित हो जाएगा। नए साल के पहले दिन धूप खिलने के बाद शनिवार को उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली। राजधानी देहरादून, मसूरी समेत राज्य के ज्यादातर इलाकों में बादल छाए रहे। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पूरे राज्य में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार से मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि की आशंका जताई है, तो तैयार हो जाइए सर्दी का स्वागत करने के लिए। टीम न्यूज़ नेशन। पहाड़ों के बाद आइए मैदानी इलाकों की बात कर ली जाए। देश की राजधानी दिल्ली को इन दिनों भीषण सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। जनवरी के शुरू होते ही तापमान तेजी से नीचे गिरा है। सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि राजस्थान पर भी ठंड की मार पड़ रही है। शहर शहर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर। कोहरे की मार से शहर शहर बेहाल। दिल्ली वालों पर पड़ेगी ठंड की मार। जनवरी का महीना शुरू होते ही सर्दी ने घुसपैठ कर दी है। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने से ठंड के और बढ़ने की आशंका है। जिस तरह से 1 जनवरी को यानी कि कल शुक्रवार को ज़बरदस्त कोहरा देखने को मिला था, इस ठंड का सबसे ज़्यादा कोहरा था। कई इलाकों में विजिबिलिटी लगभग 0 हो चुकी थी। उसके बाद ठंड का भी असर काफ़ी देखा जा रहा था। कहा यह भी जा रहा है कि अभी आज से पहाड़ों पर बर्फबारी फिर से शुरू होने वाली है। कई इलाकों में हो भी रही है और अगर वहाँ की बर्फबारी आज हो रही है तो फिर मान के चलिए कि अगले 1-2 दिन में शीतलहर का प्रकोप मैदानी इलाकों में देखा जाएगा, जिसके बाद ठंड और ज़्यादा बढ़ेगी। मतलब बारिश प्लस शीतलहर मुश्किलें बढ़ाने वाला है दिल्ली एनसीआर के लोगों की। फिलहाल इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 13 डिग्री के आसपास है।
लेकिन मौसम अब बारिश के बाद और ठंडा हो सकता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली वासियों को बारिश का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का कहर लगातार जारी है। आज की अगर बात करें तो आज सर्दी और कोहरे से थोड़ी राहत ज़रूर मिली है, लेकिन आसमान के अंदर बादल छाए हुए हैं। जबकि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बीती रात को हल्की बूंदाबांदी हुई है। आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है, बावजूद इसके जो आसमान है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो घटा है वो साफ तौर पर नज़र आ रही है। और मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आने वाले कुछ घंटे जो हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में दिल्ली में ओले के साथ साथ बारिश होने की भी संभावना है। अभी आगे प्रेडिक्शन यही है, हमने बोले हैं कि ये एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे है। अभी मॉइस्चर पिकड अप हुआ बे ऑफ बंगाल से, वार्म विंड आ रहा है और अरेबियन सी से भी मॉइस्चर पिकअप करेगा। आगे आगे ये इंटेंसिफाई होगा। तो आप 2 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक जो है क्लाउडी वेदर और रेन रहेगा। लेकिन जो 3, 4, 5 है, 3 नाइट 4, 5 दिल्ली में पीक रहेगा वो, और ओले भी गिरेगा। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि गुलाबी नगरी जयपुर भी सर्दी का सितम झेलने को मजबूर है। लगातार सर्द हवाओं की वजह से राज्य के कई जिलों में तापमान माइनस तक पहुंच गया है। सर्दी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मौसम विभाग ने बारिश और तेज सर्द हवाओं का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के 4 शहरों का तापमान पिछले 4 दिनों से माइनस के नीचे बना हुआ है। चुरू, माउंट आबू, फतेहपुर और सीकर में लगातार तापमान गिर रहा है। सर्द हवाओं का दौर जारी है। रात को तेज सर्द हवाएं चली। आलम यह है, प्रदेश के 4 शहरों का तापमान पिछले 4 दिनों से माइनस से नीचे बना हुआ है। चूरू, माउंट आबू, फतेहपुर और सीकर, यहाँ लगातार तापमान कम हो रहा है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में जनवरी में लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। सूबे के कई जिले ठंड की चपेट में हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में लोगों को कड़ाके की ठंड से निजात मिलने के आसार कम हैं। जहां तक तापमान की बात है तो पिछले 3-4 दिन से लगातार तापमान 3 और 4 डिग्री के आसपास बना हुआ था। लेकिन फिलहाल ये राहत लंबी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सूर्य देवता आँख मिचौली खेल रहे हैं और धुंध के बीच कभी कभार निकलते हैं फिर छुप जाते हैं, उससे सर्दी का एहसास लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 2 दिन तक सर्दी इसी तरह और अपना असर दिखाएगी। उसके बाद मौसम थोड़ा सा बदलेगा। इसके अलावा पंजाब के लुधियाना में भी ठंड अपने पैर पसार चुकी है। ठंड ने लुधियाना शहर को अपनी आगोश में ले लिया है, जिससे विजिबिलिटी 0 के आसपास पहुंच गई। लोग कई जगह ठंड से निजात पाने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे। ऐसे में साफ है कि जनवरी में आने वाले मौसम में लोगों को और भी कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो तैयार हो जाइए जमा देने वाली सर्दी का सामना करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आपका ही मजा आएगा। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।